हेलो इंडिया, हाय व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम शुरू करेंगे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। ठीक, इसमें हमारे पास 5 टॉपिक्स होंगे। पहला टॉपिक होगा पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन। ठीक, दूसरा टॉपिक होगा न्यूट्रिशन, तीसरा होगा आयरन एंड एनीमिया, चौथा होगा एनीमिया काजेज एंड प्रिवेंशन। ठीक, एनीमिया के वजूहात क्या है और उनको हम कैसे रोक सकते हैं, और पाँचवा जो होगा वो फिजिकल एक्टिविटी होगा। ठीक, तो इन 5 टॉपिक्स में हम आज सिर्फ एक टॉपिक लेंगे जो होगा पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन। तो लेट अस प्रोसीड। ठीक, आओ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक जो है ये पर्सनल हाइजीन एंड सैनिटेशन, इस पे होगा अपनी जो सेहत और सफाई। ठीक है, क्योंकि बताया जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ, हमारी जो दौलत है वो क्या है, सेहत है। सेहत ही हमारी दौलत है। ठीक, यहाँ पे हम कुछ मेमोरी एड लेंगे ताकि हमें ये याद रखने में मदद होगी। ठीक, तो सबसे पहले हमारा ये जो फ़ोटो यहाँ पे है इसको देखेंगे हम, ये पिक्चर है। ठीक, इसका क्या मैसेज है, हमें क्या करना चाहिए, दिन में हमें कम से कम एक बार नहाना चाहिए और सिर्फ अपना टॉवल यूज़ इस्तेमाल करना चाहिए। नहाने के लिए साफ़ पानी इस्तेमाल करना चाहिए, और जब हम नहा लें अपना टॉवल इस्तेमाल करें, साफ़ पानी इस्तेमाल करें, उसके बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। ठीक, ये हमारा पहला है। उसके बाद ओरल हाइजीन, हमारे मुंह की सेहत भी ज़रूरी है। ठीक, ये भी काफ़ी अहम है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बच्चा जो है ब्रश कर रहा है, तो हमें ये डेली करना चाहिए। हम ब्रश योर टीथ डेली, अपने दांतों का हमें डेली ब्रश करना चाहिए। तो ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग। ठीक, हर सुबह हमें अपने दांतों का ब्रश करना चाहिए। उसके बाद बिफोर गोइंग टू स्लीप, जब हम सोने जाएं तो उससे पहले भी हमें अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। तो ब्रशिंग के लिए भी हमें साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद ये पिक्चर आप देखें, ये हैंड वॉशिंग है। ठीक, हाथ धोने चाहिए। जब हम टॉयलेट यूज़ करें तो उसके बाद हमें हाथ अच्छे से धोने चाहिए। खाना खाने से पहले हमें हाथ अच्छे से धोने चाहिए। अगर हम किसी एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं, जानवर को छूते हैं, टच करते हैं, तो उसके बाद हाथ धोने चाहिए। ठीक, तो अगर हम किसी सिक पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, बीमार इंसान के कांटेक्ट में आते हैं, उसको टच करते हैं, उसके बाद हाथ धोने चाहिए। हाथ साबुन से धोने चाहिए। हाथों के दोनों साइड हमें धोने चाहिए। हमने अपनी रिस्ट जो हमारी कलाई है वो धोनी चाहिए, अपनी उंगलियां धोनी चाहिए, अपने नेल्स धोने चाहिए। आई विल बी प्रिपेयरिंग अ टॉपिक ऑन हैंड वॉशिंग। ठीक, हैंड वॉशिंग पे क्या स्टेप्स है वो उस तमाम पे हम एक टॉपिक बनाएंगे और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद अपने नाखून का हमें ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों के जो नाखून है उनको ट्रिम किया जा रहा है। तो हमें रेगुलरली अपने नेल को काटना चाहिए, अपने नाखून को काटना चाहिए, ताकि हमारे नाखून के अंदर जो है वो डर्ट वगैरह, गंद वगैरह जमा ना हो, या इसमें जर्म्स वगैरह ना जमा हो जो हमारे मुंह में खाने के टाइम इंटर होते हैं। इन तमाम पे हमें ध्यान रखना चाहिए, इनको वक्तन फ़वक्तन हमें काटना चाहिए। तो हैंड वॉशिंग के दौरान तो हमें क्या करना चाहिए, जो डर्ट वगैरह हमारे नाखून के नीचे होते उसको रिमूव करना चाहे। तो अपने नाखून को हमें कभी भी बाइट नहीं करना चाहिए, इनको चुबाना नहीं चाहिए। ये एक अच्छी जो है हेल्दी हैबिट नहीं है, तो इसका हमें परहेज़ करना चाहिए। उसके बाद कफ और स्नीज़, जब हम छींकते हैं या खांसी करते हैं तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, जब हम स्नीज़ करें तो हमेशा हमें अपनी हैंडकरचीफ को यूज़ करना चाहिए। स्नीजिंग एटिक्यूट फॉलो करने चाहिए, जिसमें हमें हैंडकरचीफ हो तो उसको यूज़ करना चाहिए। अगर ना हो हैंडकरचीफ तो हमारा जो एल्बो है, ठीक, उसके इनर वाली साइड पे हमें छींकना चाहिए, ना कि हमारे जो हथेली है उस पर कभी भी छींकना नहीं चाहिए, क्योंकि हथेली से हम हर बार किसी चीज़ को टच करते रहते हैं तो इतनी ही तेज़ी से वो इन्फेक्शन फैलता है। अगर हमारे स्नीजिंग में कोई इन्फेक्शन हो या हमारे कॉफ में कोई इन्फेक्शन हो, इसलिए हमें हमेशा जब छींकना हो या तो हैंडकरचीफ यूज़ करना चाहिए पहले। अगर हैंडकरचीफ नहीं है तो फिर अपने एल्बो की जो इनर साइड है वहाँ पे छींकना चाहिए। तो कॉफिंग के बाद अपने हाथ धोने चाहिए। ये तमाम एटिक्यूट फॉलो करने चाहिए अगर हमें सेहतयाब रहना है। तो यहाँ पे आप देखें हैंड पंप को यूज़ किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो हमेशा साफ़ पानी यूज़ करना चाहिए ट्यूबवेल से पीने और पकाने के मकसद के लिए।
साफ बर्तनों में पानी जमा रखना चाहिए और हमेशा पानी को ढक कर रखना चाहिए। हमेशा पानी को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप पानी इस्तेमाल करते हैं धोने के लिए या नहाने के लिए, उसके लिए एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए जहाँ से पानी फ्लो करे। तो जब भी आपने पानी को ट्रांसपोर्ट करना है तो हमेशा कवर्ड कंटेनर्स में ही इसको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए इन ऑर्डर टू सेव द वाटर फ्रॉम इन्फेक्शन। ये आप यहाँ पे देखें, ठीक, एक डस्टबिन है, तो वेस्ट डिस्पोजल का इस पे मैसेज है। हमेशा जो हमारे घर में वेस्ट जनरेट होता है या हमारे स्कूल में जनरेट होता है या किसी भी पब्लिक प्लेस पे हम वेस्ट जनरेट करते हैं तो हमेशा उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। डस्टबिन अगर आपके घर में है, पब्लिक प्लेस पे है, कहीं पे भी है, इसको हमेशा कवर्ड रखना चाहिए। हमें गंद वगैरह नहीं फैलाना चाहिए। तो वेस्ट जो भी है उसको डिस्पोज प्रॉपरली करना चाहिए। जैसे हमारे जो डीप पिट्स है, जो गहरे गड्ढे वगैरह होते हैं, उसमें हमेशा डिस्पोज करना चाहिए। और पिक्चर नंबर 8 आप यहाँ पे देखें, फूड सेफ्टी की पिक्चर है ये। इस पिक्चर से हमें क्या पैगाम आता है, हमें जो भी फ्रूट और वेजिटेबल है इनको धोना चाहिए साफ़ सुथरे पानी से। जब हम इनको खाएं तो उससे पहले इनको साफ़ सुथरे पानी से धोना चाहिए। तो जो बर्तन आप पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो भी साफ़ सुथरे होने चाहिए, साफ़ पानी से उनको धोना चाहिए। तो विद दिस आवर टुडेज टॉपिक ऑन हेल्थ, पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन कम्स टू एन एंड। ठीक, हमारा टॉपिक आज ख़त्म होता है यहीं पे। वी होप यू लाइक दिस टॉपिक्स बिकॉज योर हेल्थ इज़ आवर ड्यूटी, योर हेल्थ इज़ आवर मोटिव। स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। एंड इफ़ यू थिंक, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं या आपकी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इनको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके अपडेट आपको टाइमली आते रहें। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, हैव अ नाइस डे।